नगर बसेरे की कथा। किसी गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम जाट था और एक का नाम भाट था। दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपने ससुराल जाने को। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में थोड़ी देर रुके और कुएं की पोल पर बैठ गए। जाट ने भाट को कहा कि चलो नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि नहीं, तू ही नगर बसेरा कर ले। मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ मेरी खूब खातिरदारी होगी। तू ही कर नगर बसेरा। जाट वही कुएं के पास बैठकर पानी में घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट अपनी बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खूब खातिरदारी की। घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर खूब बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां पे आग लगी हुई थी और उन सब के साथ भाट भी आग बुझाने के लिए लग गया, जिसमें उसके हाथ और मुंह भी काले हो गए और खुद भी झुलस गया थोड़ा। ना रोटी ना पानी, वहाँ पे उससे कुछ भी नहीं पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट के सास से कहा, अरे जमाई आया है, जरा उसकी आव भगत तो कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब मैं क्या करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ थोड़ी छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े तो रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी और आग बुझाते बुझाते मैं खुद ही काला हो गया, ना रोटी ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, चल अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर से मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे। तेरी तो माँ है, दही की छुंचली चूरमे का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया और जाट ने कर लिया। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो वहाँ आग लगा थी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी तुम्हें रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से एक बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हाल चाल पूछे तो भाट बोला कि मेरे तो घर आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में अगर इतनी ताकत है तो चल हम अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा घास और वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसको खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से यह भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया था कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को ही मिले।